अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान। आज का टॉपिक मेडिसन के हवाले से है। मटेरिया मेडिका की पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज़ में मैं कह सकती हूँ कि इसका ज़िक्र होता है। वो इसलिए कि इसका इस्तेमाल बहुत ज़बरदस्त है और बहुत सारी रोज़मर्रा की रूटीन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो इससे सॉल्व हो जाती हैं। तो आज हम बात करेंगे जलसीमियम के हवाले से। जलसीमियम का पूरा नाम जलसीमियम सेम्प्रीवायरेंस है। इसको कैरोलिना या येलो जैस्मीन भी कहा जाता है, यानी जर्द चंबेली कहा जाता है इसको। मेडिसन का ताल्लुक प्लांट किंगडम के साथ है। मेडिसन के हवाले से सबसे अहम बात कि ये नर्व रिलैक्सेंट है और एंटी डिप्रेसेंट के तौर पे यूज़ की जाती है। इसके अलावा वेरियस टाइप ऑफ पेन्स को भी ठीक करती है। यूजुअली इसको फिर भी पैरालिसिस की मेडिसिन समझा जाता है और पेन्स वगैरह के हवाले से हम इतनी तवज्जो नहीं करते, यानी फालिज की दवा समझा जाता है इसको, और फालिज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। इट इज़ आल्सो एंटी इन्फ्लामेटरी रेमेडी, यानी सोजिश को ठीक करती है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। और अब बात करते हैं हम इसके मोड ऑफ एक्शन के हवाले से। तो ये मेडिसन न्यूरैल्जियाज़ में बहुत अच्छा काम करती है। न्यूरैल्जियाज़ में हम मिग्रेन के हवाले से अगर बात करें तो वहाँ पर भी बहुत अच्छे इफ़ेक्ट हैं इसके, स्पेशली जब डल और पैसिव किस्म की पेन होती है। और रूमेटिज़म में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जहाँ भी स्पैज़मोडिक किस्म के डिसऑर्डर्स होते हैं वहाँ इसे यूज़ किया जाता है। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करती चलूँ कि इट इज़ एन एक्सीलेंट रेमेडी फॉर ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। आप समझते हैं कि दांतों की पेन बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह होती है और जब ये छिड़ जाती है तो ठीक नहीं होती, तो वहाँ पर ये ट्राइजेमिनल नर्व होती है जो हमारी डिस्टर्ब होती है और उसकी वजह से ऐसा होता है, तो उसको रिलैक्स करने के लिए जलसीमियम इज़ द एक्सीलेंट रेमेडी। इसके अलावा आपको स्पैज़मोडिक डिसऑर्डर्स के हवाले से मैंने बात की तो वहाँ एस्मा का ज़िक्र आता है, हुपिंग कफ आती है। बिल्कुल इस तरह के डिसऑर्डर्स जो होते हैं वहाँ पर ये बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा ये आर्टीरियल सेडेटिव भी है और बेहतरीन काम करती है। स्पाइन के ऊपर भी इसका बहुत अच्छा असर है। आप इसे एक कीवर्ड के तौर पे अगर याद रखना चाहें, ये बात स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना चाहूँगी, तो आप लर्ज़ा और कपकपी का जहन में रख लीजिए, तो आपको जलसीमियम कभी भी नहीं भूलेगी और सिलेक्शन में भी आसानी रहेगी। जलसीमियम का मार्क्ड एक्शन है अपॉन फेशियल नर्व्स, यानी फेशियल नर्व्स के ऊपर, एज वेल एल एस्मा के लिए ये इस्तेमाल होती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स को दूर करती है। क्लिनिकली अगर इसके हवाले से बात की जाए तो बेखाबी में भी इसे यूज़ करवाया जाता है। इसके अलावा मेंटल इरिटेबिलिटी जहाँ पर होती है, फिर ये कि हाइप्रेमिया में यूज़ करते हैं हम, ओवेरियन प्रॉब्लम्स में, यूट्राइन पेन्स में, PID में यूज़ की जाती है, डिस्मेनोरिया में इस्तेमाल करते हैं, यानी पेनफुल मेंस्ट्रुएशन में कोरिया की बहुत अच्छी मेडिसिन है, बिकॉज आपको फालिज के हवाले से मैंने स्टार्टिंग में बताया। और फिर इसके अलावा ड्रूपिंग ऑफ लॉर्ड जहाँ पर होता है, यानी कि निचला जो जबड़ा होता है उसकी तकलीफ़ के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। फिर ये नमूनिया और ब्रोंकाइटिस के लिए भी बेहतरीन मेडिसिन है। मसल्स के ऊपर इसका बेहतरीन इफ़ेक्ट होता है। जहाँ पर भी मसल्स की वीकनेस होगी, आप मस्कुलर वीकनेस में जलसीमियम को यूज़ करवा सकते हैं। इसके अलावा एपैथी ऑफ मेंटल प्रॉब्लम्स, यानी कि जितनी भी दिमागी किस्म की कमज़ोरी है वहाँ भी हम इसे यूज़ करवा सकते हैं। वीक मसल्स कहीं के भी हों, आप जलसीमियम को यूज़ करवा सकते हैं। वीक ऑक्यूलर मसल्स हों, यानी आँखों के मसल्स जहाँ वीक हो जाते हैं और उसकी वजह से आईसाइट के प्रॉब्लम्स होते हैं, वहाँ पर मसल्स कोऑर्डिनेशन को ठीक करने के लिए, उसके डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए जलसीमियम को यूज़ किया जाता है। एक बात इम्पॉर्टेंट है, जलसीमियम का जो पेशेंट होता है वो डिप्रेशन होता है उससे, हीट से, और स्पेशली हीट ऑफ द सन से। अब हम बात कर लेते हैं इसकी पर्सनैलिटी के हवाले से। तो बहुत ही लेज़ी किस्म का, वीक किस्म का पेशेंट होता है। फेस को अगर इसके देखें तो तमतमाता हुआ सा फेस होता है, लेकिन इसके बावजूद लर्ज़े की कैफियत रहती है। दिमागी तौर पे वीक होता है, बहुत ही चिड़चिड़ा होता है और नींद में फजूल बातें दोहराता है। डर से कोई भी तकलीफ़ जो पैदा हुई हो वहाँ आप जलसीमियम यूज़ कर सकते हैं। यूजुअली तो हम डर की जब बात करते हैं तो एकोनाइट के अलावा खौफ की कोई मेडिसिन जहन में नहीं आती, लेकिन याद रखिए कि डर से पैदा होने वाली जो तकलीफ़ हैं उसमें जलसीमियम को भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा पेशेंट चकराता रहता है
और धुंधलेपन की शिकायत भी करता है। जलसीमियम इज़ द गुड मेडिसिन फॉर समर इन्फ्लुएंजा, यानी जितनी भी गर्मी के नज़ला ज़ुकाम होते हैं उसमें आप इसे जब यूज़ करवाते हैं तो पेशेंट जल्द ठीक हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी स्पेशल सिम्टम्स के हवाले से। तो यूरिन पास करते हुए इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और अलग सी सिम्टम है कि पेशेंट का सर दर्द जो है वो बेहतर हो जाता है। यूजुअली इसके जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो भारी होते हैं और उनमें फालजी कमज़ोरी पाई जाती है। जलसीमियम का पेशेंट बुरी ख़बर से बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है, फ़ौरन इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी ख़राब हो जाता है और ख़ुसूसन एग्ज़ाम से पहले इसकी कैफियत जो ख़राब होती है ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड वीकनेस और गुस्से के और बुरे असरात के लिए बेहतरीन मेडिसिन है। मैंने इन्फ्लुएंज़ा का ज़िक्र किया तो वहाँ नज़ला ज़ुकाम जिसमें स्पेशली सुबह छींकें आती हों और पतला ज़ुकाम हो, वहाँ आप इसे यूज़ करवा सकते हैं। साथ ही साथ सर में दर्द और आँखों के हिस्सों में ये चीज़ रुक जाए, ये दर्द आके, तो जलसीमियम इज़ द गुड मेडिसिन। फ़ीमेल्स के हवाले से बात करते हैं कि फ़ीमेल्स जो हैं तमाम अलामात इसकी पीरियड से पहले ज़्यादा हो जाती हैं और इसके दौरान भी ज़्यादा रहती हैं, इसके बाद भी ज़्यादा हो जाती हैं। ये तमाम चीज़ें जलसीमियम के साथ हैं। इसके स्टूल्स के हवाले से बात की जाए तो वो येलो होते हैं, जो कि बाइल ज़्यादा होने की वजह से होते हैं, इसीलिए ये जिगर के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। पेशेंट लेटना चाहता है, आराम करना चाहता है ड्यू टू वीकनेस। इसके चेहरे के जो मसल्स होते हैं कॉन्ट्रैक्शन होती है उनमें, जिसकी वजह से बोलना भी मुश्किल होता है, निचला जबड़ा भी लटक जाता है। ये सब वीकनेस की वजह है। उसे निगलने में भी तकलीफ़ होती है और फालजी सी कैफियत होती है। पेशेंट को प्यास बिल्कुल नहीं लगती और जिगर में इन्फ्लामेशन होती है। इसी वजह से हम इसे हेपेटाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। जलसीमियम इज़ एंटी सिफ्लाइटिक मेडिसिन और फीमेल्स में जो डिलीवरी के दौरान अगर ओस की ओपनिंग ना हो रही हो तो ये बेस्ट मेडिसिन है। यहाँ आपको एक गाइडिंग सिम्टम देती चलूँ कि यूट्रस में शिकंजे जैसा एहसास होता है पेशेंट को और इसका पसीना रुकने से अगर निमोनिया हो जाए किसी को तो वहाँ पर ये एक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। पेशेंट को ऐसा फ़ील होता है कि अगर उसने हरकत ना की तो दिल की धड़कन बंद हो जाएगी। ये इसकी पेक्यूलियर सिम्टम है। जलसीमियम को रीढ़ की हड्डी के वरम में भी इस्तेमाल किया जाता है और हर तरह का वो दर्द जो कि टांगों और कंधों में महसूस होता हो, पाँव ठंडे होते हों और लर्जा शदीद हो पेशेंट में, पेशेंट यानी इस वीकनेस की वजह से चाहता हो कि उसको पकड़ के रख लिया जाए, तो फिर जलसीमियम को यूज़ करवाइए। जलसीमियम की जितनी भी कंप्लेंट्स हैं वो हरकत से और अलामात से बढ़ जाती हैं और जज्बात से, आंधी से, बारिश से पेशेंट को परेशानी होती है। इसको हम 30 में और 200 में यूज़ करवाते हैं और बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट्स देखने में आते हैं। यूजुअली मैंने अपनी प्रैक्टिस में जब इसे यूज़ करवाया है तो 200 में इस्तेमाल करवाया है और इसके बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट्स देखने में आए हैं। आज के लिए इतना ही। किसी नेक्स्ट मेडिसिन के लिए, किसी नेक्स्ट लेक्चर के तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।